बम बम भोले जयकार के नारे, अमरनाथ यात्रा की खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। आप देख रहे हैं भोला भक्त परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ है और वो भोले बाबा की जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा है अमरनाथ की यात्रा, उसको लेकर उत्साहित है। और उन्होंने पूरे झाबुआ जिले के जो भोले भक्त हैं जो अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए हम सीधे बात करते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा में जो पंजीयन को लेकर पेचीदगियां प्रारंभ हुई है, उन पेचीदगियों में क्या क्या नया बदलाव आया है। सीधे हम ले चलते हैं आपको मनोहर दास जी चौहान के पास, जो भोले भक्त परिवार के एक अहम सदस्य हैं। वह बताएंगे आपको कि पंजीयन की क्या प्रक्रिया है। नमस्कार। नमस्कार, जय भोले। हाँ जी, बताएं। सबसे पहले अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने के पहले हमें मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा झाबुआ जिले के निवासियों के लिए झाबुआ जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर मोहब्बत सिंह किराड़े और दिनेश सिसोदिया, इनको अधिकृत किया गया है। इन अधिकृत डॉक्टरों के मार्फत जो मेडिकल बनेगा वही बैंक में रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होगा। जब अपना मेडिकल हो जाता है उसके बाद में द्वितीय चरण के अंदर होता है यात्रा हमको किस रूट से प्रारंभ करना है, वो एक फॉर्म में भरना पड़ता है, जिसमें आपके परिवार के नॉमिनी का सदस्य, उसका मोबाइल नंबर, यात्रा किस दिन हमको बाबा की दर्शन के लिए जाना है वो, और किस रूट से जाना है ये भरना पड़ता है। और उसके बाद में ये सब फॉर्म लेके और हमको जाना पड़ता है बैंक में। झाबुआ ज़िले के लिए हमको निकटतम बैंक है पंजाब नेशनल बैंक दाहोद, जहाँ पर हमको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन के लिए आदमी को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है, वहाँ पर उनका बायोमेट्रिक होता है। इसके लिए आधार कार्ड की एक कापी, जिसके ऊपर आधार के ऊपर संबंधित सेवक की हस्ताक्षर भी करवाना पड़ती है और वो बैंक में जमा हो जाता है। शुल्क बैंक के द्वारा 150 रुपये श्राइन बोर्ड ने तय किया है, जो बैंक में प्रति यात्री जमा करना होता है। उसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है 3 फॉर्मेट हमको प्राप्त होते हैं, जो एक चेक पोस्ट पे जमा हो जाता है जब हम यात्रा चालू करते हैं, दूसरी हमारे पास रहेगी, तीसरी हमको अगर सिम वगैरह ख़रीदना हो तो उसके मार्फत हमको सिम वहाँ पर यात्रा सिम मिल सकती है। चौहान साहब, ये बताएं आपने पूरे पंजीयन की प्रक्रिया बताई, उसमें ये बताया कि फॉर्म के साथ में जो भोले भक्त अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं उनको क्या क्या साथ में रखना चाहिए, उस फॉर्म में भरने के लिए उनको क्या क्या चीज़ चाहिए? फॉर्म भरने के लिए केवल आपके नवीनतम 2 फोटो, जिसमें आप सामने देखते हो आपके दोनों कान फ़ोटो में दिख जाए, वो फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का चाहिए, और एक आधार कार्ड आगे पीछे की, जिसमें आपका पता, आपके पिताजी का नाम हो, ये आधार कार्ड। धन्यवाद आपको, आपने बहुत विस्तृत रूप में जानकारी दी। आप ये पूरा भोला भंडारा परिवार है, इनका एक विशाल लंगर भी चंदनवाड़ी में लगता है जो पहलगांव के रास्ते आता है, और ऐसे में यह भोला भंडारा परिवार जो है वहाँ पर भी सेवाएं देने जाता है। और इस दौरान यहाँ पर एक अहम सदस्य हैं जिन्होंने भोला भंडारा परिवार के जो स्थापना है थानला में, उनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, श्रीमंत जी अरोड़ा। श्रीमंत जी, बताएं कि अमरनाथ यात्रा में जो जा रहे हैं यात्री अपने भोले भक्त, उनको क्या क्या ले जाना चाहिए, सामग्री क्या चाहिए उनके साथ? बम बम भोले, अमरनाथ यात्रा कश्मीर की वादी में होती है और वो थोड़ा ठंडा प्रदेश है। वहाँ जाने के टाइम पे अपने साथ ऊनी वस्त्र, बरसाती और टॉर्च और ये सामग्री पावर बैंक आदि साथ में रखें, तो उससे क्या उनको वहाँ पे जो परिस्थिति है उससे सामना जो होता है वहाँ उससे परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कपड़े वगैरह किस तरह से चाहिए? कपड़े तो अपने क्या है कि जैसे जो अपन साधारण कपड़े हैं वैसे वही कपड़े लेना, और ज़्यादा वजन नहीं रखना है और अपने को कंफर्टेबल चलना है वहाँ। अच्छा, अमरनाथ यात्रा में कई बदलाव भी देखने को मिले हैं, लेकिन जो लगातार अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं उन्हें वो बदलाव प्रत्यक्ष नज़र आते हैं। जो नए यात्री हैं उनको वो बदलाव नज़र नहीं आते। हमारे बीच में मनीष अहिरवार भी जो निरंतर यात्रा कर रहे हैं। मैं मनीष जी अहिरवार से जानना चाहता हूँ कि अब क्या बदलाव देखने को मिले हैं? जय भोले। अमरनाथ यात्रा में बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हो चुकी है, एकदम सिंपल और सोबर जो यात्रा हो चुकी है, इतनी कोई कठिनाइयाँ नहीं है। ये सोच के अपन चले, और वहाँ के जो आर्मी जो है सीआरपीएफ आर्मी जो पूरी तरह से तैनात है वो बहुत मददगार है, और भोजन की कोई व्यवस्था सारी चीज़ें उनकी, और लंगर जो लगते हैं किसी को वो नहीं आती है, दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसान हो गया मतलब यात्रा जो है। तो भोले भक्त परिवारों के लिए निश्चित रूप से बहुत सुखद खबर है कि वहाँ के जो
प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो बहुत दुरुस्त हो गई है। आर्मी के जवान हमेशा हमारे देश के भोले भक्त परिवारों के लिए जुटे रहते हैं। वहाँ के जो लंगर्स हैं वो भी कंटिन्यू रहते हैं और वो भी सेवाएं देते हैं। हमारे बीच में मनोज उपाध्याय, जिनका आज जन्मदिन भी था और आज के दिन ही इस अमरनाथ यात्रा की कह दे कि एक प्रारंभिक शुरुआत हो गई है। पहले चरण में जाने वाले यात्रियों की एक लंबी फहरिस्त हो गई है। मैं मनोज जी उपाध्याय के पास सीधे चलता हूं कि कितने लोग हो गए हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से वो अपने यहाँ के जो भोले अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं उन यात्रियों को भी ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, जय भोले। आप सभी को देखिए, अभी आज बैठक रखी गई थी भोला भंडारा परिवार की तरफ से और उसमें सभी ने निर्णय लिया है कि 15 तारीख से पंजीयन चालू हो रहा है और थानला से करीबन 30 जनों का जत्था बहुत ही जल्द अमरनाथ की यात्रा पर रवाना होगा और 15 तारीख को पंजीयन चालू है। पंजाब नेशनल बैंक में सभी को वहां पर पहुंचना है और सभी अपने अपने पंजीयन करवाएं ताकि सभी की यात्रा सुखद हो और किसी प्रकार की तकलीफ ना आ सके। ये थे भोला भक्त परिवार जिन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं और 30 यात्रियों का जत्था भी तैयार हो गया है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक यह यात्रा चलेगी और इस यात्रा में जाने वाले अमरनाथ यात्री हमारे भोला भक्त परिवार के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे साथ में जाना चाहते हैं तो आवश्यक जो दस्तावेजों की सूची है, जिस प्रकार के दिशा निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं, वो पूर्ण करके श्रीमंत अरोड़ा, मनोज उपाध्याय, आत्माराम जी शर्मा और जो भी सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं उन सबके पास से में उपलब्ध करवा दें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके और वो यात्रा में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं या फिर वो अपने स्तर पर भी अपने परिवार के साथ भी जाना चाहते हैं और अगर उनको कुछ किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो वो भोला भक्त परिवार से संपर्क करके एक जानकारी ले सकते हैं। आप देखते रहिए PN वॉइस। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।